हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं 500 प्रश्नोत्तरी सीरीज की, जिसमें हम लगभग 500 प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल के साथ उनको डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न हम करने वाले हैं ये सारे ही क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डेफिनेटली आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है ये बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं नीचे कि हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये पांचों उपभाषाएं अपभ्रंश से निस्तृत हैं तथा बोलियां इन उपभाषाओं से। अभी यहाँ पे अपभ्रंश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर अपभ्रंश की बात करें तो आपका शौरसैनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है और मागधी अपभ्रंश है। ठीक है, हमने बोला शौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश है ना। मैं थोड़ा जूम करूं इसको तो आपको भी थोड़ा इजी रहेगा देखने में, है ना। शौरसैनी अपभ्रंश की बात करते हैं कि शौरसैनी अपभ्रंश है आपका, इसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। बोलियों की बात करें तो इसमें कुल 5 बोलियां आपकी आती हैं। खड़ी बोली है ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है, हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगली उपभाषा की बात करते हैं, ये है आपकी राजस्थानी, जो कि शौरसैनी से ही ये क्या है, ये शौरसैनी से ही प्रभावित है। ठीक है, राजस्थानी की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी ये मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। जयपुरी ये पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। मेवाती ये उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है और मालवी की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। खस या फिर पहाड़ी उपभाषा जो है इसकी 3 जो है वो बोलियां हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, नेपाली है। और आपकी जो ये है ये भी आपकी शौर सैनी अपभ्रंश से ही प्रभावित उपभाषा है आपकी खस या फिर पहाड़ी बोलियों की बात करें तो 3 बोलियां इसमें आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो इसकी उपभाषा पूर्वी हिंदी है। बोलियों की बात करें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। पापा ABC इसकी ट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मागधी की बात करें, मागधी जो है ये आपकी बिहारी उपभाषा से इसकी है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जो है वो बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है आपका कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है ना। तोड़ मरोड़ शब्द को याद रख लेना आप, यहाँ से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यह है आपके रामविलास शर्मा का कथन। रामविलास शर्मा ने कहा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। और वहीं पर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार काल्पनिक सिद्धांत अनुसार संस्कृत तथा वैदिक में देशी और विदेशी का शब्द था ही नहीं। ठीक है, यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहती हैं कि काल्पनिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृत तथा वैदिक में देशी और विदेशी का कोई शब्द था ही नहीं। ये आपकी सुनीति कुमार चटर्जी कहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। यानी कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का, ठीक है, क्या कहते हैं, शुक्ल आपके। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कथन मतलब अभी मैंने देखा नहीं ना ये, पर मैं आपको बता दूं ये कथन जो है ये आपके शुक्ल का है। शुक्ल ने बहुत मतलब ये सिद्ध और नाथों जो सिद्ध है ना इनके लिए तो शुक्ल ने मतलब बहुत ऐसी बातें कही हैं। प्रकरण 2 जब हम पढ़ते हैं अपभ्रंश काव्य, है ना, मैंने आपका एक सीरीज चला के रखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तकों, उसमें हम जो है वो ख़त्म करने वाले हैं सारे का सारा ही, तो उसमें आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर
प्रश्न था कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। शुक्ल कहते हैं अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये विचार किसका है? शुक्ल कहते हैं कि सिद्ध और योगियों की जो रचनाएं हैं ना, उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं है और उनकी जो रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं हैं उनकी, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आती ही नहीं है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं, हम ऑलरेडी इसको जो है वो कंप्लीट इसको भी हम कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और ये कहते हैं कि इनकी ये जो मतलब ये जो सिद्धों और नाथों की जो योगियों की जो रचनाएं हैं ना, ये तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, भीतरी चक्र, नाड़ी स्थिति आदि से ही संबंधित हैं। उनकी ही शिक्षा ये देती हैं। इनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके साथ इनका कोई संबंध है। अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष और आयुर्वेद आदि ग्रंथ हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन यहाँ पे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्य तत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। धार्मिक होने से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा मानकर चला जाए तो तुलसी का मानस और जयसी का पद्मावत भी साहित्य की सीमा में प्रविष्ट नहीं हो सकेंगे। ये किसने कहा है? ये जयसी ने आपके सॉरी हजारी ने जो है ये बात कही है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि आरे नवजोवन अभिरामा जत देखल तत कहे न पारिखा छहो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है, या रूप का वर्णन करने में जो है ये असमर्थ है। तो ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये पंक्तियां विद्यापति की हैं, याद रखना है। इन पंक्तियों में कवि नायिका का नखशिख वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। वे कहता है कि आह नायिका का ये कैसा मोहक नव यौवन है, ऐसा रूप है कि देखा हुआ भी नहीं कहा जा सकता है। ये चकित करने वाला है, जैसे 6 अनूठे पदार्थ एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। अतः कवि इन पंक्तियों का में रूप वर्णन करने में असमर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास कि रस गगन गुफा में अजर झरे अचबा सुमरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुहा का जो अर्थ है वो क्या है, आपको बताना है। ठीक है, कि आसमान में स्थित गुफा है, अलौकिक गुफा है, सहस्त्र चक्र है या मूलाधार चक्र है। तो ये आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सहस्त्र चक्र कहा गया है। ठीक है, दी गई पंक्तियों में गगन गुहा का आशय है सहस्त्र चक्र से है। कुल 8 चक्र जो हैं वो माने गए हैं। 8 चक्र कौन कौन से होते हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्रार। सहस्त्रार इनमें से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये सिर से शिखर पर स्थित है। इसे ब्रह्मांड्र यानी कि ईश्वर का द्वार भी कहा गया है। ठीक है, ये आध्यात्मिक चेतना और दिव्यता का केंद्र है। ये आपके जो है नेट में पूछे गए प्रश्न है, मैं वहीं से इनको जो है वो करवा रही हूँ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या है? लोक हित रक्षक हैं, लोक निरपेक्ष हैं, आत्मनिष्ठ हैं या जीवन सापेक्ष हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। हमने बोला कि हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास है। इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। इसमें कृष्ण ना तो सृष्टि रचना प्रक्रिया में पड़ते हैं और ना प्रभुता धारण कर संसार की क्रियाकलाप का दायित्व रखते हैं। अतः ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष रहते हैं। ठीक है, यानी कि लोक निरपेक्ष यानी कि लोगों से अलग होकर रहते हैं। ठीक है, किसमें? यार मेरा तो प्रश्न ही चला गया। अरे यार कहाँ पहुंचे थे हम? प्रश्न नंबर 6 था, है ना, हरिदासी संप्रदाय में। ठीक है, आगे चले। प्रश्न नंबर 7 है
प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहित सुनित बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने ये बात किससे कहलाई थी? शिव, याज्ञवल्क्य, काक भुसुंडी या फिर तुलसी की स्वयं की उक्ति। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ना, ये हम जब भक्ति काल को पढ़ते हैं वहाँ पर भी हमने ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये शिव के द्वारा बोला गया था। इसकी थोड़ी डिटेल देखें हम आगे जाके, ठीक है। कि श्री राम के चरित्र का गान 4 प्रमुख संवादों के रूप में हुआ है। प्रथम शिव पार्वती संवाद, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि श्री राम के चरित्र का गान जो है वो 4 संवादों में हुआ है। प्रथम शिव पार्वती संवाद है, दूसरा काक भुसुंडी गरुड़ संवाद है, तीसरा जागबलिक या याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है और चौथा तुलसी संत संवाद है। इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों संवाद। श्री रामचरितमानस के राम कथा प्रसंग में शिवजी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जही न गाए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। श्री रामचरितमानस के राम कथा प्रसंग में शिवजी पार्वती जी को ये राम कथा सुनाती हुई कहती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किस कवि ने सस्सई की रचना नहीं की है? आपको बताना है। चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। तो इन तीनों ने, तो जब हमने रीतिकाल को पढ़ा है तो तीनों ने ही सस्सई लिखी है, जबकि चिंतामणि जो है इन्होंने सस्सई नहीं लिखी है। रीतिकाल के कवि चिंतामणि ने सस्सई की रचना नहीं की है। मतीराम, राम सहाय, अमीरदास, बिहारी, रहीम, वृंद, भूपति, चंदन, रसनिधि इत्यादि कवियों ने सस्सई की रचना जो है वो की है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किन राजा के दरबार में ये कवित पढ़ा था कि मीनागढ़ बम्बई समुद्र मदराज बंग बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो। कहे पद्माकर कसिक काश्मीर हु को पिंजरे सो धेरी के कलिंजर छुड़ावे गो। बांका नृप अलीजा महाराज कंबो साजी दल पंकरी फिरंगिनी दबाब हुए। दिल्ली दहपटी पटना हु को झपट करी कबहू लता कलकत्ता को उड़ाव गो, है ना। तो इन्होंने बोला है कि ये पंक्ति जो थी इन्होंने किसके सामने या कब कही थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जगत सिंह, अनूप गिरी, दौलत राम सिंधिया, रघुनाथ राय। तो इन्होंने दौलत राम सिंधिया के सामने जो थी ये पंक्ति कही थी। अब इसकी थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं, है ना। कि पद्माकर का जन्म कब हुआ है? 1753 यानी कि संवत 1810। और ईस्वी की बात करें तो 1753 ईस्वी। संवत आपके पास दिया गया है, ईस्वी निकालने के लिए आपको जो है माइनस, ये आपको 57 माइनस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ईस्वी दी है तो संवत निकालने के लिए आपको फिर प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। चलिए देखते हैं कि पद्माकर का जन्म जो है वो संवत 1810 यानी कि 1753 ईस्वी में हुआ है। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। पद्माकर को कई राजाओं के यहाँ राज्य आश्रय प्राप्त था तथा कई राज्यों का भ्रमण इन्होंने किया। सागर नरेश रघुनाथ राव महाराज जैतपुर, सुमरा के नाने अर्जुन सिंह, है ना, इन्होंने पद्माकर को अपना मंत्र गुरु भी बनाया था। दतिया नरेश महाराज परीक्षित गोसाई अनूप गिरी हैं। सितारा नरेश है रघुराव रघोबा जयपुर नरेश प्रताप सिंह और जगत सिंह उदयपुर के महाराज भीम सिंह और ग्वालियर के दौलत राम सिंधिया के आश्रम में ये रहे हैं। दौलत राम सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न कवित पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे चलते। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा? नहीं है। प्रेम पचीसी, स्वप्न है, कुसुमांजलि है, कृषक क्रंदन है। स्वप्न जो है ना इनकी रचना नहीं है, ये जो स्वप्न है, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। चलिए देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के उपनाम ये जो थे त्रिशूल के उपनाम से कविता करते थे। सुकवि जो हैं नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बनी आदि इनकी रचनाएं हैं। जबकि स्वप्न जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। आपको पता है कि स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी, कविता,
कौमुदी आदि जो है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि प्रेम शतक के रचनाकार कौन है। प्रेम शतक के रचनाकार बताने हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। अब आपको तो पता है कि ये जो प्रेम का शतक था ना, ये किसने लगाया था, तो ये वियोगी हरि की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी ये। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं वियोगी हरि की रचनाएं, यहाँ पे डिटेल दी है। वियोगी हरि की है प्रेम शतक, प्रेम पथक, प्रेमांजलि, असहयोग वीणा और वीर सस्यई। ठीक है, यानी कि इन्होंने भी सस्यई की रचना की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर है हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, ये किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। दुलारे भार्गव है आपके, इनकी दुलारे दोहावली है। और अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, सुकवि ससी, हो होरी भी इनकी एक जो है वो आती है, यहाँ नहीं दी गई है, और उसको भी आप याद हो रही। ठीक है, उसको भी याद रख लीजिएगा, है ना। आगे चलते, प्रश्न नंबर 12 है हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। अरे यार, हिंदू में ये तो आपको देखो श्रीधर पाठक, इन्होंने ऋतु संहार जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया था उसका। ठीक है, चलो डिटेल देखते हैं। श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ठाकुर जगमोहन सिंह ने मेघदूत का कवित सवैया में अनुवाद किया था, है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से जो था वो अनुवाद किया था। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है ना। प्रश्न नंबर 13 है कि मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है। मुरारी और नरगिस, आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खतून, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतून। इस उपन्यास में पात्र अली हुसैन आदि हैं। नरगिस को ऐन के नाम से भी जाना जाता था। इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। आदर्श दंपत्ति के लेखक लज्जाराम मेहता, पाप और पुण्य के लेखक प्रफुल्ल चंद ओझा और सत्याग्रह के लेखक जो हैं वो ऋषभ चरण जैन हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं कि तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। तो आपको पता है मन्नो की कथा ये बादलों के घेरे में है। ठीक है, जो कि आपका ये किसकी रचना है, बादलों के घेरे, कृष्ण सोबती की है। थोड़ी डिटेल देखते हैं इसकी कि तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा बादलों के घेरे कहानी में चित्रित है। रवि भी इसका पात्र है। इस कहानी की लेखिका कृष्ण सोबती है। मनोरमा, काशी, कुंती इत्यादि सुहागिनें कहानी की पात्र हैं, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार या उत्साह। तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भाव या फिर मनोविकार। चलिए देखते हैं थोड़ी डिटेल इसकी। अनुभूति के द्वंद्व ही से संसार में आता है, ये भाव या मनोविकार संबंध से लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। यह श्रद्धा भक्ति से लिया गया है, ये रामचंद्र शुक्ल का ही है। संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। यह करुणा निबंध से लिया गया है, ये भी शुक्ल का ही निबंध है। ठीक है ना। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। ये उत्साह निबंध से लिया गया है ना। ये भी रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर 16 है, पर हम जो है अभी कितने प्रश्न कर रहे हैं, हम सिर्फ 15 ही क्वेश्चन यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम जो है अगले 20 क्वेश्चन दोबारा से लेकर आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो है ये 500 प्रश्नों की जो है वो सीरीज़ एक चलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।